के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पे। तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पे। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। महिमा 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 मेमने की। महिमा 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 मेमने की। योग्य 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 है मेमना। योग्य है मेमना। महिमा मेमने की। थैंक यू जीसस। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। और हम देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने आ, 4:7 में देखा था, हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। और ये चीज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस श्रेष्ठ गीत की कहानी में जो है वो नायक और नायिका एक साथ साथ चल चल रहे हैं। और वो नायक उसको बार बार याद दिला रहा है, प्रेमी यीशु मसीह बार बार विश्वासी को याद दिला रहा है, तुझ में कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि तू मेरे पीछे हो लिए, तू मेरे साथ हो लिए, तूने जो है क्रूस की कथा को जो है उस पर विश्वास किया है, तूने जो है मेरे ऊपर विश्वास किया है, और तूने स्वयं भी उस क्रूस को उठा लिया है। सो इसलिए तुझ में कोई दोष नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी जो एक विश्वासी में है वो यही है कि हम जब प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस को समझ जाते हैं, और उसको समझने के कारण हम उसको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करके ग्रहण करते हैं। वो एक ऐसी चीज है जो कि यीशु मसीह कह रहा है, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। अब हाँ, तुझे आगे बढ़ना है, और इस आगे बढ़ने में तुझे हर हर स्टेप पर जो है तुझे एक क्रूस उठाना होगा। और हमने पिछले पूरे दिनों में देख लिया कि किस तरह से वो पांचवा और छठा जो वो कदम उठाती है, जो बहुत कठिन था, परंतु वो उठा लेती है, और वो उसको फिर प्रशंसा करता है यीशु मसीह उसकी, मतलब इस कहानी में। और वही चीज हमारे सबके जीवन में एक आत्मिक बात हम लोग को समझना है कि हम हमारे अंदर अब कोई दोष नहीं है। कुछ बात हमारे जीवन में अगर कुछ बात है, तुरंत हम कहते हैं कि प्रभु हमने गलती हो गया, और प्रभु उस चीज को क्षमा कर देता है। और पर इस ये जो उसकी
प्रेमिका है, उसने क्या करा है कि उसने छठा कदम उठा लिया जो बहुत कठिन था, और उसने लबानोन की पहाड़ियों पर चली आई है। उसने देख लिया है कि यीशु मसीह किस तरह से क्रूस उठाया, और वो खुद भी क्रूस उठाती है। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बहुत से लोग हैं, विश्वासी लोग, हम सब के सब हर रोज क्रूस उठाते हैं, और कई दफा हम गिर जाते हैं, परंतु फिर से पवित्र आत्मा हमको उठा के उस क्रूस उठाने की सामर्थ देता है। उसका वचन हमें सामर्थ देता है। और फिर हमने छठे कदम में देखा था किस प्रकार से एक विश्वासी जो है वो ऐसी लबानोन की ऐसी पहाड़ पर आ गया है जहां पर कि वो वहां पर वो उसके युद्ध को देखता है, और और युद्ध के शस्त्रों को देख सकता है कि आत्मिक युद्ध क्या है वो, और आगे बढ़ाने के में इसलिए हमको ऊपर उठाता है। इसीलिए हम लोग को बहुत से अनुभव होते हैं। कई लोग सोचते हैं, कई लोग मुझसे कहते हैं कि जब हम ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, जब हम ज्यादा प्रार्थना करने लगते हैं, तब हमारे ऊपर ये और ज्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको प्रभु जो है उस आत्मिक युद्ध को और सिखा रहा है। उसको उसको जो है उसको धन्यवाद के साथ ग्रहण करिए। इसीलिए प्रभु ने कहा हर बात में धन्यवाद करो। पौलुस के जो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो यही है कि वो हर रोज जो है एक नई बात को देखता था। फिर हमने देखा था किस तरह से इस पहाड़ के ऊपर, लबानोन की पहाड़ पर 3 चोटियां थी। आमीन की चोटी थी, जहां पर कि हमको ये निश्चय देखना था ऊपर से कि सब कुछ हो चुका है। निश्चय करना, सच्चाई को जान को कह देना कि हो चुका, ये पहाड़ टल चुका, ये पहाड़ समुन्दर में गिर गया। आमीन, यही इसका मतलब यही है। और फिर उसके बाद शनीर की चोटी से हमने देखा था किस प्रकार से दुश्मन के शस्त्र हैं और किस प्रकार से प्रभु पवित्र आत्मा ने हमें शस्त्र दे रखे हैं। हमने इसका स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने देखा हेमरोन की चोटी है। देखिए पहाड़ है, पहाड़ पर तो आ गए, परंतु अब चोटी पर जाना और मुश्किल था। परंतु इस चोटी पर भी वो जो प्रेमिका है वो आ गई है। और हेमरोन की पहाड़ी पर हमने देखा था कि यीशु मसीह ने इस युद्ध को जीत लिया। पहला आदम जो सेना था वो हार गया, दूसरा आदम यीशु मसीह जो सेना था वो जयवंत हुआ, और तीसरा तीसरा जो है हम लोग हैं, और तीसरे हम लोग जो है वो जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम सोचते हैं हम बहुत बेकार है, हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, परंतु पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमको कह रहे तुम जयवंत से भी बढ़कर, तुम जयवंत से भी बढ़कर, क्योंकि हमने ये जान लिया है कि ना तो ऊंचाई ना गहराई, ना मृत्यु ना जीवन, ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकती है। इसलिए हम जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो उसका 8वें अध्याय में लिखा है। और अब देखिए आगे क्या होता है। जितनी बार ये कहना मान लेती है, अब ये चोटी पर भी आ गई है। हम लोग विश्वासी लोगों से प्रभु इस श्रेष्ठ गीत के द्वारा यही चाहता है कि हम और ज्यादा उसके साथ साथ कदम बढ़ाते चले जाएं। हमें कोई दोष नहीं है, परंतु हमें और आगे बढ़ना है। और वो हर बार जब वो कदम उठाती है, प्रभु का कहना मानती है, तब क्या होता है। 4:9 देख लीजिए, श्रेष्ठ गीत 4:9 में यहाँ लिखा है, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। जब वो इन तीनों चोटियों पर आकर देख रही है यीशु मसीह ने कैसे किस प्रकार से किया, और हमको हमको ये युद्ध कैसे लड़ना है, कैसे हमारे युद्ध में क्या क्या अच्छी बात है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। जब हम इस बात के श्योर हो गए, तो वो कहता है, हे मेरी बहन। बहन मतलब है कि एक ही पिता की संतान।
जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हम कोई अरे गहरे नत्थु नहीं है, पर हम जो है वो परमेश्वर की संतान है, यीशु मसीह की बहन है। कलीसिया जो है कलीसिया जो है यीशु मसीह की बहन है। और ये सब अभी हुआ नहीं था जब सुलेमान लिख रहा है, परंतु सुलेमान ये भविष्यवाणी कर रहा है कि अब जो कलीसिया होगी, अभी तक जो कलीसिया है, जो इसराइली है, वो कलीसिया बहन नहीं है, वो दास है। परंतु अब जो कलीसिया होगी और जो हुई कलीसिया, वो बहन हो गई। वो प्रभु यीशु मसीह की संतान होने के कारण प्रभु यीशु मसीह हम में पहलौठा हो गया और हम उसके भाई और बहन हो गए। हालेलुया। हमारा एक गहरा रिश्ता उससे हो गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जब चेलों ने आके कहा, लोगों ने कहा कि तेरी बहन और तेरे माता जो है आकर तुझसे मिलने आए भाई लोग, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये मेरे बहन और भाई है जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, उसने हमारे साथ एक 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 रिश्ता जोड़ लिया। हे मेरी दुल्हन, उसने हमको पार्टनर बनाया है, दुल्हन बना लिया है। हम उसके साथ जो है पूरी तरह से बराबर के साझेदारी हमारी उसके साथ है, पार्टनर है हम। जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दिया और उसके 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 भाला भोंका गया पसली में, उसी समय जो है वो कलीसिया का जन्म हो गया। पानी और लहू बहा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पानी और लहू ही प्लेजेंटा पूरा साथ बाहर आता है। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा मुझे और आपको जन्म दिया, अपनी ही पसली से अपनी दुल्हन बना के खड़ा कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत अद्भुत प्रकाशन यहाँ हम देखते हैं और एक एक अद्भुत रीति से जो है बात कही गई है। अब जो वो आगे कह रहा है कि ये सब जो है प्रभु तो कर ही रहा है, परंतु तुम जो मेरी कहना मानते हो, तुम जो करते हो, मेरा मन मोह लेते हो। और क्या बात पे वो मन कह रहा है, तूने मेरा मन मोह लिया है। आज प्रभु भी हमसे यही कह रहा है। जब आप अपने घर से निकले, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब आपने बहुत सी चीजें जो आपने अपने आप छूट गई, कई चीजों को आपने छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह के मन को मोह लिया है। कई बार हम सिर्फ नेगेटिव बातें अपने लिए, अपने बातों को सुनते हैं, परंतु प्रभु जो है इस पूरी किताब में पॉजिटिव बातों को बताना चाहता है। और ये इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। जितना हम अपने लिए पॉजिटिव सुनेंगे अपने यीशु मसीह से, अपने दुल्हा से, उतना हम उसको प्यार कर सकेंगे। इसीलिए यूहन्ना उसके 32 का और 8 और 32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम जैसे जैसे यीशु मसीह के बारे में जानते जाते हैं, वैसे वैसे हम खुद स्वतंत्र हो जाते हैं, हम उसके मन को मोहने वाले हो जाते हैं। और किस प्रकार से मन को मोह लिया है, 3 बातें यहाँ पर है। तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से मुझे जो है तूने मोह लिया है। एक ही तूने मेरी तरफ ताका है। ये सबसे बड़ी तेरे अंदर क्वालिटी है। कई बार जब तू परेशान थी तो लोगों ने कहा ये कर लो वो कर लो, परंतु तूने वो नहीं किया। यहाँ चलते पूछने के लिए, वहां चलते पूछने के लिए नहीं किया। तूने मुझ पर विश्वास किया। कई बार तू झूठ बोलकर निकल सकती थी, बाहर आ सकते थे हम, परंतु प्रभु अप्रिशिएट कर रहा है कि तुमने नुकसान सहा परंतु झूठ नहीं बोला। प्रभु इस सारी चीजों को नोट करते हैं। कितनी बार हमने, हमारे लिए एक पुस्तक लिखी जा रही है स्वर्ग में, एक एक जन के लिए। जब हम कुछ प्रभु के लिए करते हैं तो वो लिखा जाता है और उसकी एक ही चितवन, एक ही जो बात है, जो तेरा देखना मेरी तरफ है,
वो मुझे बहुत मेरे मन को मोह लेता है। और एक ही हीरे से, गले के एक ही हीरे से तूने मेरे हृदय को मोह लिया। हीरे का हार है, और इस हीरे के हार में पहला पहला मोती जो है वो देखना है, और दूसरा मोती जो है वो आराधना है। तेरा गले का हार में एक जो हीरा है, जो गले में जो मेरी आराधना है, स्तुति प्रशंसा करते हुए जब हम आराधना में जाते हैं। स्तुति प्रशंसा आराधना नहीं है। आराधना वो समय होता है जब मेरी बात तुम सुनते हो और मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूं। जैसे ही हम आराधना करते हैं तो उसका सिंहासन हम अपने बीच में आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, और वहां पर हम उसके अनुभव को महसूस करते हैं। उससे हमारी बातचीत होने लगती है, और जिस मोमेंट में बातचीत होती है वो मोमेंट आराधना है। तो तुमने जो है मेरी तरफ देखा है। दूसरी बात, तुमने एक ही हीरा जो है वो गले का, वो जो उसमें उसमें तूने मेरी आराधना की है, मेरी आवाज सुनी है, और प्रतिदिन तू मेरी आवाज सुनने के लिए ललाहित रहती है, या ललाहित रहता है। हालेलुया। हम जो उसकी दुल्हन है। और तीसरी बात है, फिर उसकी आज्ञाकारिता। तुम जब हम आज्ञाकारिता होते हैं, तब वो पूर्ण रूप से जो है वो वो हमारी तरफ मोहित हो जाता है। इसीलिए वो इस प्रेमिका से कह रहा है कि तूने मेरा कहना माना। तू लबानोन की अपने जो रेस्ट रूम था, जो मेरा विश्राम था, उससे तू बाहर निकल कर आई, और तूने जो है वो लबानोन की पहाड़ पर आ गई। बहुत कठिन पहाड़ है ये लबानोन का, 8,000 फीट ऊंचा, और 3 उस पर चोटियां हैं, और मेरे कहने से तू 3 चोटियों पर भी आ गई। शाबाश। तूने देख लिया है कि जो आमीन का शब्द का मतलब क्या है। जो हो चुका, जो हो चुका। आमीन जब हम कहते हैं हो गया, निश्चयता। तूने जो है इस बात को जान लिया कि मेरे शस्त्र क्या है, और तू उस शस्त्रों को धारण करके प्रतिदिन जो है एक वीर सिपाही के समान खड़ी रहते हो तुम लोग। शाबाश। और इस बात पर विश्वास करते हो कि मैं जयवंत हुआ हूं। मैं वो 5 बातें कल बताई थी, कैसे वो जयवंत, वो उसने हमको जयवंत कर दिया है, और तुम जयवंत हुए हो, और मैं जयवंत हुआ हूं, और तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर प्रभु हमको, पवित्र आत्मा यही बता रहे हैं कि इस प्रकार से। अब आगे जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है 10वें पद में, 4 का 10 में, हे मेरी बहन। फिर से वही रिलेशनशिप, हे मेरी दुल्हन। फिर से वही पार्टनरशिप। तेरा प्रेम ही मनोहर है। तेरा प्रेम मुझे मनोहर लगता है। आपके प्रेम का वो दीवाना हो गया है। और तेरा प्रेम दाख मधु से ही क्या ही उत्तम है, और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों की सुगंध से भी उत्तम है। हालेलुया। हम इस चीज को हम देखते हैं कि जो बात शुरू में पहले पद अध्याय में पहले पदों में प्रेमिका अपने प्रेमी को कह रही थी, एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को कह रहा था, वही चीज अब जो है वो, अब जो है वो अ, प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को कह रहा है। एक अध्याय 1 का हम 2 में पढ़ते हैं, वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि मेरा प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है। सारे संसार की जो जो बातें हैं, यहाँ पर प्रेमिका कह रही है, वो प्रभु यीशु मसीह की एक इंटीमेसी चाहती है, वो
उसकी चाहत रखती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं थे तो भी हमारे अंदर चाहत थी कि कौन सच्चा परमेश्वर, किसने ही बनाया, ये सारी चीजें हमको कहती थी कि कोई है। और फिर हम जब उसके पास वो हम उसके साथ इंटीमेसी में आ जाते हैं, हम उसके साथ एक हो जाते हैं, तब क्या होता है, वो प्रेमिका कहती है तेरा जो प्रेम है ना वो मुझे दाख मधु से अच्छा लगता है। दाख मधु इस संसार की चीजें। और अब उल्टी बात हो रही है। अब यीशु मसीह कह रहे मैंने मेरा कहना माना है, तूने मेरी ओर देखा है, तूने मेरी आराधना की है, उससे बात की है, और अब तेरा जो प्रेम है ना मुझे संसार से भी अच्छा लगता है। अगर कोई इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के लिए दाख मधु के समान है तो वो आप और मैं हैं। हालेलुया। मैं और आप है। कितनी सुंदर बात। उसको हमारे अंदर आनंद मिलता है, जैसे शराबी को शराब में आनंद मिलता है, उसी प्रकार से हमको जो है यीशु मसीह में आनंद मिलता है। पहले पद में, पहले अध्याय में, और तीसरे पद में, चौथे अध्याय में, और उसके 10वें पद में यीशु मसीह को जो है वो हमें हमें जो है आनंद मिलता है। इसीलिए वो मगन होकर हमारे लिए हमारे लिए प्रशंसा की बातें कहता है। सपन्या में जी लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि एक और जगह पर वो 10वें पद में हम देखते हैं कि 1:3 में वो कहता है तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के समान है। प्रेमिका यहाँ पर, पहले प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही है क्योंकि उसकी मुलाकात उससे हो गई, और वो कह रही है कि आपका जो प्रेम है ना वो इत्र के समान, उंडेले हुए इत्र के समान है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फिर 10वें पद में वो कहता है, प्रेमी कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह रहा है तेरा प्रेम दाख मधु से ही क्या ही उत्तम है, और तेरे इत्रों की सुगंध। यहाँ पर सुगंध को जो है वो मेन कहा गया है, कॉन्सेंट्रेट किया गया है, मेन बात को कहा गया। वो क्या है कि जो इत्र की सुगंध है। इत्र तो एक तरल पदार्थ जैसा था, परंतु जो उसकी सुगंध होती है वो हम अनुभव करते हैं। हालेलुया। ये अभिषेक है जो कि हमारे ऊपर है। उसने जिस तरह से यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, और हम उसको यशाया 11 का 2 और 3 में देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा, समझ और बुद्धि का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, और न्याय का आत्मा, 7 फोल्ड फुलनेस का आत्मा। आत्मा अलग अलग नहीं है परंतु एक ही पवित्र आत्मा में सब बातें हैं। और प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया वो उस पर ठहरा। हम प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो वो स्वयं भी एक एक जगह पर हम देखते हैं कि वो आराधनालय में कह रहे हैं कि ये वचन को पढ़कर कह रहे हैं अब ये वचन पूरा हो गया, मेरे ऊपर भी जो है वही आत्मा है। पवित्र आत्मा, समझ और बुद्धि का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। ये सब चीजें जो है हमें हम हमारे अंदर भी है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण, तो वो हमारे अंदर इस प्रकार से कार्य करते हैं। और जो कि इत्र को के जगह के ऊपर सुगंध को यादा वो किया गया, इसकी सुगंध का इसका 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 जो वो होता है, वो क्या होता है, मतलब कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, इसका इसका आउटपुट क्या होता है, और वो होता है कि हमारे सारे फल, आत्मा का फल। क्या क्या हम लोग देखते हैं ना, जैसे गलातियों उसका 5 का 22-25 में 24 में देखते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता हमारे अंदर सुगंध के समान लोगों के पास आती है। और प्रभु हम वो कहता है तूने मेरा मन मोह लिया है।
और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा का क्या अभिषेक होता है, हमें सारे वरदान मिलते हैं। और उन वरदानों के द्वारा हमें नहीं प्रशंसा होना है, परंतु हमारे प्रभु की प्रशंसा होना है। मेरा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर देता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह जो है वो लाल समुंदर को दो भाग कर देता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह जो है वो चट्टान में से पानी पिला देता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, और उसका मन हम मोह लेते हैं। मेरे प्रियो, आप चाहे कितने भी जो है वो ये फील करें कि हम कुछ नहीं है, परंतु आप स्वर्ग की दृष्टि से अपने आप को देखिए ना। जब मैं अपने आप को अपनी दृष्टि से लोगों की चापां 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 से सुन देखती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2 दिन के अंदर डिप्रेशन में जा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक भावुक स्त्री हूँ। और परंतु जब मैं प्रभु की ओर देखती हूँ, ये चापां पाव को छोड़कर, जैसे कि हम देखते हैं यशाया में कि प्रभु का वचन 40वें अध्याय में कहता है कि जो लोग उकाबों की नाई उड़ते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, उसके ऊपर मन लगाते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, आराधना में उसकी तरफ देखते हैं, एक एक चितवन उसका, हम उसके मन को मोह लेते हैं, वो हमारे मन को मोह लेता है, बस काफी है। दुनिया की दूसरी बातें सब करनी है, घर साफ रखना है, हस्बैंड के सब सारी जो भी उनकी आवश्यकताएं वो पूरा करना है, बच्चों के लिए जो हमारे कर्तव्य है पूरा करना है। और जब हम उकाब की नाई हर दिन ऊपर उड़ के जाते हैं, तब क्या होता है, तब जो है वो हमको हमको जो है शांति और आनंद देता है। और फिर हम उसके मन को देख लेते हैं, वो उसका अब हम उसका मन जो है हमारी हमारी ओर मोहित हो जाता है। मैं आप सबसे आज कहना चाहती हूँ, अपने आप को कम ना समझिए। आप पर प्रभु यीशु मसीह के पार्टनर हैं, सहकर्मी हैं। इस दुनिया में रहते हुए वो आपके अंदर रहता है, और हम उसके अंदर होकर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। वाह, ये सब क्यों हो गया है? क्योंकि हमने यीशु मसीह के समान क्रूस उठा लिया है। हम उस लबानोन की पहाड़ पर आ गए। आपने अगर एक भी चीज को अच्छा किया है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको अप्रिशिएट जीवन भर करता है। मेरे साथ पहले मैं नहीं समझती थी, कई दफा प्रभु यीशु मसीह कहते, शाबाश मेरी बेटी, तूने उस दिन ये किया था, तूने मेरे लिए ये स्टेप लिया था, मेरे मन को तूने मोह लिया था। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु की आवाज सुने, और उसकी आवाज सुनकर इस रिलेशनशिप को जो बहन का है, इस रिलेशनशिप को जो दुल्हन का है, उसको और समझ सके। और जितना, और हमने इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए कुछ ही नहीं किया। वो कहते हैं ना, भाषा में, गांव की भाषा में, काछाऊ नहीं किया। उसने सब कुछ कर दिया है। बस वो रिस्पॉन्स चाहता है, वो चाहता है हम उसकी तरफ एक नजर देखें, वो चाहता है कि हम उससे उसकी आराधना करें, उससे बात करें। वो चाहता है कि वो छोटी छोटी बातों के लिए जब वो हमको कुछ कहता है, आज्ञाकारी हो जाए। जितना हम आज्ञाकारी हो, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आज्ञाकारी कभी आप जो वो अंदर से आवाज आ रही है नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप सर्वांग सुंदरी हैं, फिर भी आप जो है उसके लिए ये है कि आप में कोई भी पाप नहीं है। परंतु आपको और आगे बढ़ाने के लिए और इस दुनिया में अपना पार्टनर बनाने के लिए प्रभु आपको उसी आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है, जिस पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण थे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आराधना आप अंत में प्रार्थना कर दीजिए जी। हाँ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थोड़ा सा जोर से बोलिए, या आप पास आ जाइए।
प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु, इस पार्टनरशिप के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए प्रभु, जो आपने कहा है मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो हमको देखा परमेश्वर, हमसे प्रेम किया परमेश्वर पिता। और प्रभु इसके लिए हमने तो कुछ भी नहीं किया प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने प्रभु जी सब कुछ किया और आप ही ने हमसे प्रेम किया। और हर दिन प्रभु आप चाहते कि हम आपकी दृष्टि से हम अपने आप को देखें। होने दीजिए पवित्र आत्मा की, सच में हम आपके दृष्टिकोण से हम अपने आप को देख सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसे कि हमने अभी वचन को सुना परमेश्वर, कि आपने प्रभु हमसे प्रेम किया। और जो हम आपको आराधना करते हैं परमेश्वर, जो हम आपकी बात मानते हैं प्रभु जी, जब हम क्रूस उठाते हैं प्रभु जी, ये आपको भाता है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इसमें हम और मैच्योर हो जाए प्रभु, और परिपक्वता के साथ प्रभु हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु जी। जो आत्मा के फल हैं प्रभु यीशु मसीह, वो और ज़्यादा हम में से हर एक के अंदर फ्लरिश करें प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमसे एक जोड़ा है प्रभु जी, और प्रभु वो सदा सर्वदा के लिए है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हर दिन आप चाहते हैं कि हम बनते चले जाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको कि आपने परमेश्वर हमको कितना प्रेम किया है प्रभु जी, और हर दिन प्रभु हम आपकी दृष्टिकोण से हम अपने आप को देख सकें प्रभु, यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं हर एक को प्रभु यीशु आपके लहू में ढांप देती हूँ। जो कोई भी इस समय डिप्रेशन में है, जो कुछ कोई अपने आप को लोगों के दृष्टिकोण से देख रहा है, यीशु के नाम से डिप्रेशन दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की आत्मिक, शारीरिक और मानसिक चंगाई उन्हें प्राप्त हो प्रभु जी, और भावनात्मक चंगाई प्राप्त हो। चारों प्रकार की चंगाइयों को मैं क्लेम करती हूँ। शारीरिक चंगाई को क्लेम करती हूँ, आत्मिक चंगाई को क्लेम करती हूँ। मैं इस समय इस पूरे ग्रुप के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से भावनात्मक चंगाई को मैं इस समय दावा करती हूँ, और इस समय मैं मानसिक चंगाई को मैं दावा करती हूँ। हालेलुया, शक्खरी नमा। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप सबको बहुत प्यार करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है कि लोग अपने आप को आपके दृष्टिकोण से देख सके, आपकी ओर ताक सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सब लोगों के लिए। सबको जय मसीह की। और नमस्ते आंटी, जिस किसी को सबको भी जय अपनी मसीह। गवाही देनी है, प्लीज पहले आप मुझे बताइए।